रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले आपने खाता बनाना सीख लिया, खाता कैसे पहचानना है, कौन सा खाता बनेगा, क्या रूल्स लगेंगे। खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये आपको जानना है। ये अगला रूल्स है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स आपका, किसी को लाभ किसी को हानि, कौन पाया है कौन दिया है, अगर ये पहचान करना है तो इस जो आपने आगे जो भी रूल्स बताएंगे ये आपको याद करना होगा। अगर ये नहीं याद कर पाओगे तो आप भी निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत पहला आपका आता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब पाने वाले को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, उस ट्रांजैक्शन में आपको समझना पड़ेगा कि कौन पैसा ले रहा है या कौन पैसा दे रहा है। व्यक्तियों के बीच होगा, कंपनियों के बीच आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी पैसा पा रही है, कौन सी कंपनी पैसा दे रही है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो क्या है, व्यक्ति के नाम से, व्यक्तियों के नाम से या फर्म के नाम से बनते हैं। तो व्यक्तियों के बीच लेन देन है, कंपनियों के बीच लेन देन है, फर्म के बीच लेन देन है, तो उसमें कौन पाने वाला है उसमें कौन देने वाला है ये आपको पहचान करना पड़ेगा। जिसको आप पहचान कर पाओगे तो जो आपका पाने वाला होगा वो डेबिट में जाएगा, जो आपका देने वाला होगा वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर। फिर आपका दूसरा अकाउंट है रियल। रियल अकाउंट किस नाम से बनता है, संपत्तियों के नाम से बनते हैं खाते इसमें। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपके दुकान में या आपके मान लेते हैं कि कंपनी में कौन सी वस्तु आई है और कौन सी वस्तु गई है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में वस्तु आती है तो डेबिट, आपके कंपनी से वस्तु जाती है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो वस्तु व्यापार में आएगी वो आपका डेबिट कहलाएगी, उसे डेबिट करो। जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रियल अकाउंट है ये वस्तु से संबंधित जो आपके खाते बनते हैं, आपका बाइक हो गया, आपका फर्नीचर हो गए। ठीक है, जो आप और जो वस्तु व्यापार में आएगी वो आपका डेबिट होगा, जो वस्तु आपके व्यापार से जाएगी वो आपका क्रेडिट होगा। क्लियर। अब आपका है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो खाता कह रहा है, ये आपके जो खाते होते हैं ये खर्चा, लाभ, हानि और इनकम, ये चारों को इंडिकेट करते हैं। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यानी कि अगर आपका खर्चा होगा या लॉस होगा तो उसको डेबिट कहेंगे, अगर आपका इनकम होगा या लाभ होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आपके जो खाते बनेंगे आपके कंपनी में, ठीक है, अगर वो खाते आपको खर्चा या लॉस से संबंधित हैं तो डेबिट में जाएगा, अगर वो खाते आपके इनकम और गेन से संबंधित हैं तो आपका क्रेडिट में आएगा। ठीक है, यानी कि व्यय एवं हानि को आप डेबिट करेंगे, आय और लाभ को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ सवाल हैं जो आपको जवाब देने होंगे। पहला सवाल है, राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको खाता पहचानना पड़ेगा। वो इसमें दो खाते बनेंगे, एक तो आपका कैश बनेगा, एक आपका कैपिटल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो खाते बन गए, कैपिटल और कैश। कैश प्रकार की संपत्ति है इसलिए आपका चला जाएगा ये रियल में। कैपिटल जो कि पूंजी है, एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है जिसने आपको लगाया पूंजी। ठीक है, इसलिए आपको जाएगा ये पर्सनल में। ठीक है, तो आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर चला गया, अभी चला गया कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब आपको ये बताना है कि आपका डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। अब यहाँ पे जो कैश है, आपका जो पूंजी आपकी लगाई गई है, आपके पास कैश आया है, आपकी दुकान में कैश आया है इसलिए आपका दुकान चालू हुआ है। ठीक है, तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जो पूंजी और लगाई गई है मतलब कहीं ना कहीं खर्चा किया गया जिससे आपको इनकम होगा भविष्य में। ठीक है, इसलिए आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैश आपका हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है, परचेज गुड फ्रॉम दिनेश। दिनेश के यहाँ से 10,000 रुपये का माल खरीदा गया। अब यहाँ पे दो खाते बनेंगे। खाता पहचानना बताया गया था कि खाते में अगर कैश लिखा होगा तो पहला खाता कैश बनेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो व्यक्ति के नाम से बनेगा, अगर व्यक्ति का नाम उसमें दिया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका व्यक्ति का नाम दिया है, इसमें कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, इसलिए आपका पहला खाता दिनेश के नाम से बन जाएगा। दूसरा जो किया गया है, परचेज किया गया तो दूसरा खाता का परचेज बन जाएगा। ठीक, अब इसको ये जो खाता कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा,
परचेज एक प्रकार के खर्चे को बता रहा है, इसलिए आपका नॉमिनल में जाएगा। दिनेश एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए आपके पर्सनल में जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। अब यहाँ से आप समझना ये स्टार्ट करिए कि हम अपना एक दुकान चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं आप? एक दुकान चला रहे हैं। दिनेश के यहाँ से हम माल खरीदने गए थे। आपने क्या किया है? दिनेश के यहाँ से माल खरीद के लाए हो, दुकान पे रखे हो। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे तभी आप डेबिट और क्रेडिट निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सुनो पहले बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपका दुकान चालू हो गया। ठीक, अब आप दिनेश के यहाँ से 10,000 रुपये का माल खरीदने गए हो। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर आप जो परचेज कर रहे हो तो किसको नहीं कट रहा है? खर्चे को नहीं कट। पहले आपने खर्चा कर रहे हो, माल खरीदने गए हो। ठीक है, तो जो आप खर्चा करोगे तो किस में जाएगा? वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, रूल्स के हिसाब से खर्चा और हानि डेबिट में जाता है। ठीक है, और दिनेश जो आपका व्यक्ति है, ये आपके और दिनेश के बीच बातचीत हो रहा है, लेन देन का। ठीक है, तो ये कह रहा था कि अगर आप पाने वाले हो तो डेबिट, अगर आप देने वाले हो तो क्रेडिट। ठीक है, तो आप क्या हो? पाने वाले हो। और जो दिनेश क्या है? देने वाला है। यहाँ दिनेश का नाम लिखा हुआ तो दिनेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसमें 4 कंडीशन बनेंगे, जो कि 2 कंडीशन वर्तमान में लागू होंगे और 2 कंडीशन जब आप पैसा पे करने जाओगे तब लागू होंगे। क्लियर? तो यहाँ परचेज हुआ, खर्चा हुआ, इसलिए आपका परचेज हो जाएगा डेबिट में। दिनेश से व्यक्ति का नाम है, ये आपका देने वाला हो गया, आपको ये हो जाएगा आपका क्रेडिट में। समझ में आया? फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सेल्स गुड टू एबीसी ट्रेडर्स। आपने एबीसी ट्रेडर्स को 15,000 रुपये का माल बेच दिया। अब आप दिनेश के यहाँ से माल ला के दुकान पर रखे हो, अब आप उसको बेच रहे हो। किसको? एबीसी ट्रेडर्स को। ठीक है, तो इसमें आपका अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि उधार है कि कैश। जब नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? एबीसी ट्रेडर्स उधार माल ले जा रहा है। तो पहला खाता क्या हो जाएगा? एबीसी ट्रेडर्स हो जाएगा। दूसरा खाता आपका सेल्स हो जाएगा, जो उसने किया है। ठीक है, तो 2 खाते आपके बन चुके हैं। अब 2 खातों में से इसको पहचान करना है कौन खाता किसके अंतर्गत है। ये व्यक्ति का नाम है, इसलिए आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। सेल्स ये इनकम को बता रहा है, आप माल सेल करो तो क्या आपको इनकम होगा, इसलिए आपका नॉमिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके नॉमिनल अकाउंट में चला गया, ये आपका पर्सनल अकाउंट में चला गया। अब आपको बताना है डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत या पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स कहता है कि अगर आप पाने वाले होंगे तो डेबिट, अगर आप देने वाले होंगे तो आप क्रेडिट। तो आपका दुकान है, ठीक है, तो आपका दुकान से आप माल क्या कर रहे हो? दे रहे हो। तो आप जो पाने वाला होगा वो जब का जाएगा डेबिट हो जाएगा, और देने वाला क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ किसका नाम लिखा हुआ है? एबीसी ट्रेडर्स, पाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका पाने वाला का नाम लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा? आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट कहता है अगर आपको इनकम हुआ है तो क्रेडिट, अगर आपको खर्चा हुआ है तो डेबिट। तो आप माल सेल करने पर क्या होता है? इनकम होता है, इसे सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एबीसी ट्रेडर्स होगा वो आपका डेबिट, और जो आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल्स है, तो अगला क्वेश्चन है सेविंग कैश टू बैंक। बैंक में आपने पैसा जमा किया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 खाते बनेंगे। पहला खाता बन जाएगा बैंक, पैसा कहाँ जमा किए? बैंक में जमा किए, इसलिए खाता पहला होगा बैंक। क्या जमा किए हो? घर द्वार, कैश जमा किए हो, तो इसमें दूसरा खाता बन जाएगा कैश। तो आपका एक बैंक खाता बन गया, एक आपका कैश बन गया। इसमें आपका कोई जरूरी नहीं कि आप बैंक इधर लेके कैश उधर लेके, कोई भी आप लिख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बैंक खाता हो गया, एक कैश खाता हो गया। अब ये बैंक क्या है? एक प्रकार का संस्था है, एक कंपनी है। ठीक है, कोई ना कोई बैंक जरूर होगा, इलाहाबाद, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी। तो क्या एक संस्था? संस्था अब रूल्स बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति के नाम से, संस्था के नाम से होगा तो खाता किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। तो बैंक जो हो जाएगा पर्सनल में चला जाएगा। और ये आपका क्या है? एक प्रकार की संपत्ति है। ठीक है, एक करंट एसेट, एक फिक्स एसेट होता है। तो संपत्ति किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। ठीक है, ये करंट एसेट क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट में, और बैंक हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। अब ये कह रहा था रियल अकाउंट। अब इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट कहता है कि अगर संस्था पाने वाला होगा तो डेबिट, संस्था देने वाला होगा तो क्रेडिट। अब बैंक क्या कर रहा है? पैसा पा रहा है कि पैसा दे रहा है? अब यहाँ पे आपने किया है, आपने पैसा जमा किया है, तो बैंक पाने वाला हो गया। तो पाने वाले को डेबिट करो तो बैंक हो जाएगा डेबिट। ये रूल्स इसमें लग गया। और रियल अकाउंट का रूल्स है
कि अगर संपत्ति आपके दुकान से जा रही है तो क्रेडिट, अगर दुकान आ रही है तो डेबिट। तो आपका जो कैश है कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। आपके दुकान से जा रहा है इसलिए आपका कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैंक आपका हो जाएगा डेबिट, कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर ब्रॉट फ्रॉम रोहित। रोहित के यहाँ से हमने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे दो खाते बनेंगे। अब यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि कैश में खरीदा है कि उधार में खरीदा हुआ है, बट आपके यहाँ व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो रूल्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया हो, कैश या क्रेडिट ना लिखा हो, तो पहला खाता उस व्यक्ति के नाम से बन जाएगा। ठीक है, तो रोहित यहाँ पर हो जाएगा एक खाता। दूसरा उसने क्या किया है? खरीदा भी है और फर्नीचर भी है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं क्या यूज के लिए खरीद रहे हैं या फिर बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अब यहाँ परचेज का रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हो तो खाता बन जाएगा परचेज। अगर आप यूज करने के उद्देश्य से खरीद रहे हो तो जो संपत्ति खरीद रहे हो उसी के नाम से बन जाएगा। क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर। तो एक खाता यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप इसको यूज करोगे अपने दुकान पे, कस्टमर की सुविधा के लिए आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट एक, और एक हो जाएगा आपका रोहित जिसके यहाँ से आपने खरीदा है। ठीक है, तो एक आपका फर्नीचर अकाउंट हो गया, एक आपका रोहित के नाम से खाता बन गया। अब यहाँ पे रोहित एक व्यक्ति का नाम, इसलिए पर्सनल अकाउंट। एरर उठा होगा आपके दिमाग में आ गया लगभग। फर्नीचर क्या है? एक फिक्स संपत्ति है। ठीक है, इसको आप जब तक दुकान तब तक जिंदाबाद है। तो जो फिक्स संपत्ति हो चाहे करंट संपत्ति हो, दोनों आपका रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्नीचर है ये आपका एक संपत्ति है, इसलिए आपका ये रियल अकाउंट में जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत, ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसमें आपको करना ये है कि आपका डेबिट कौन है, आपका क्रेडिट कौन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि खरीदने कौन गया है। आप गए हो रोहित के यहाँ से खरीदने, दुकान तुम्हारी है ना। हमने बताया था पहले कि आपको ये सोच के समझना, ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा कि आप एक दुकान चला रहे हो। ठीक है, आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तब कहाँ गए हो? रोहित के यहाँ से आपने फर्नीचर खरीदने गए हो। ठीक है, तो जब रोहित के यहाँ फर्नीचर खरीदने गए हो तो यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट निकालना पड़ेगा। तब ये दिमाग में याद ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संपत्ति जो हमारी है यानी जो फर्नीचर है, अब रूल्स के हिसाब से कह रहा है कि अगर संपत्ति हमारे दुकान पे आ रही है तो डेबिट, और दुकान से जा रही तो क्रेडिट। तो अब जब खरीदने गए हो तो क्या होगा? आपकी दुकान पे आएगी, इससे फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, रूल्स याद रखिए। ठीक है, और रोहित क्या है? व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का रूल्स कहता है आपके और उस रोहित के बीच बात हो रही है। ठीक है, कि अगर आप पाने वाले हो तो डेबिट, अगर आप देने वाले हो तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो नाम लिखा होगा उस नाम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो रोहित क्या है? देने वाला हो, इसे रोहित हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट और रोहित हो जाएगा क्रेडिट। ये उधार में भविष्य में जब पैसा पे करने जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, रोहित हो जाएगा डेबिट और फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। चार खाते बनते हैं, चार में से वर्तमान में हो रहा है उसी को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला है सेल्स गुड टू एबीसी ट्रेडर्स ऑन कैश। दोबारा ये क्वेश्चन है, इसको आप बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा इसमें? और एबीसी ट्रेडर्स होगा कि कैश होगा? एक आपका सेल्स अकाउंट बनेगा, एक आपका कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसके पहले आपका सेल्स गुड टू एबीसी ट्रेडर्स क्यों लिखा था, ऑन कैश नहीं लिखा था। ठीक, तो उधार में गया तो इसलिए आपका एबीसी ट्रेडर्स के नाम से बन गया था। तो यहाँ पे आपका एक सेल्स खाता बन जाएगा, एक आपका कैश के नाम से बन जाएगा। अब आप ये बताइए कौन सा खाता कौन के किसके अंतर्गत जाएगा? सेल्स कौन से खाते के अंतर्गत जाएगा? कैश कौन से खाते के अंतर्गत जाएगा? कैश पर्सन हो जाएगा, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो कैश रियल अकाउंट में क्योंकि संपत्ति है, और सेल्स व्यक्ति का नाम ही है। एक प्रकार के इनकम को शो कर रहा है या खर्चे को, ये आपका जाएगा नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, तो सेल्स आपका इनकम को शो कर रहा है इसलिए आपका जाएगा ये नॉमिनल में। कैश से प्रकार संपत्ति को बता रहा है इसलिए जाएगा ये रियल में। अब बताइए डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा? इसे जी क्रेडिट होगा, सेल्स। हाँ सही है। यहाँ पर आप इनकम कर रहे हो, इनकम जब होगा तो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, और खर्चा होगा डेबिट, बता दी थी रूल से मैंने। ठीक है, और ये जो आपका रियल अकाउंट कहता है कि अगर संपत्ति आपके पास आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्रेडिट।
ठीक है, तो आपके पास संपत्ति आ रही है, कैश आपका आ रहा, माल बेचे हो, है ना, इसलिए आपको ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ब्रॉट बिल्डिंग ऑन कैश। आपने बिल्डिंग को कैश में खरीद लिया है या कैश में बिल्डिंग को खरीदा है आपने, तो इसमें दो खाते बनेंगे। पहला खाता क्या बनेगा, बिल्डिंग बन जाएगा, दूसरा कैश बन जाएगा। अब आपको ये बताना है बिल्डिंग कौन से खाते के अंतर्गत जाएगा। बिल्डिंग एक संपत्ति है महाराज, इसलिए आपका जाएगा रियल में, फिक्स संपत्ति। ठीक है, कैश आपका क्या है, ये प्रकार की संपत्ति है, करंट संपत्ति है, ये भी आपका जाएगा रियल में। ठीक है, यहाँ पे परचेज क्यों नहीं बना, दोनों संपत्ति है, बेचना नहीं है। हाँ, बिल्डिंग को आपको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहे हो, यूज करने के उद्देश्य से खरीद रहे हो, इसलिए आपका यहाँ परचेज नहीं बनेगा। तो दोनों आपका रियल में हो गया। जब दोनों आपका रियल में हो जाएगा तो इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे पहचानोगे। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी संपत्ति हमारे पास आ रही है, कौन सी संपत्ति हमारे पास से जा रही है। बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग आप खरीदे हो तो इसलिए बिल्डिंग आपके पास आ रही है, कैश आपके पास से जा रहा है, तो जो आपके पास आती है वो डेबिट, जो आपके पास से जाती है वो क्रेडिट। तो बिल्ड हो जाएगा डेबिट और हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर। पेड सैलरी टू राज, राज को सैलरी पे की, कौन कौन सा खाता बनेगा, सैलरी और कैश। सैलरी और कैश बनेगा। ठीक, ये तो आप जान चुके हैं। अब इसमें आपको कौन सा खाता कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, कैश क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है, इसलिए आपका रियल में चला जाएगा। सैलरी क्या है, एक प्रकार का खर्चा है, सैलरी दे रहे हो खर्चा नहीं हो रहा आपका, ये आपका जाएगा नॉमिनल में। तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ये आपका रियल अकाउंट में जाएगा। अब आपको ये देखना है कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, मतलब आया कौन गया कहाँ। सैलरी होगा, सैलरी गया है, क्रेडिट होगा और कैश डेबिट। उल्टा समझ रहे हो, सैलरी आप देने वाले हो, आपका दुकान है ना, आप व्यक्ति को रखे हो अपने दुकान पर, अब उसका सैलरी बन चुका, आप उसको दे रहे हो, सैलरी क्रेडिट होगा, सैलरी डेबिट होगा क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है। ये ठीक है, और संपत्ति आपके पास से जा रही है, किसके पास, जो व्यक्ति के पास काम कर रहा है, इसे हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो आपका सैलरी हो जाएगा डेबिट और आपका हो जाएगा कैश क्रेडिट। ये जब दिमाग हटा दो कि हम दुकान नहीं चला रहे हैं, तो अपना समझ रहे हो कि हम सैलरी पा रहे हैं, तो अपना सैलरी पर डिपेंड करोगे तो सैलरी डेबिट आपका क्रेडिट होगा ही, क्योंकि आप नहीं पा रहे हो, आप देने वाले हो, आप कंपनी के मालिक हो। ठीक है, तो कंपनी का मालिक रहोगे तो सैलरी दोगे, तो सैलरी देना होगा, तो आपका खर्चा होगा, जब खर्चा होगा तो आपको डेबिट होगा।